वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आपने कल देखा कि काफ़ी ख़बरें आ रही थी जहाँ के पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है और चूलिस्तान डेजर्ट में, और इसके बारे में बात बहुत देर से हो रही थी कि जी कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग का इनिशिएटिव होगा, और इस पे ये कहा जा रहा था कि इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब कल आर्मी चीफ भी हमने देखा कि पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ थे और वो भी गए चूलिस्तान, मिनिस्टर्स भी कुछ थे, और उसके बाद ये इस तरह की खबरें आई कि बहुत ही यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव है, और जो सहरा है उधर खेती बाड़ी कर पाएंगे, उधर जो फूड शॉर्टेज है उसकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो हमने खालिद महमूद साहब को दावत दी है जो प्रेसिडेंट हैं किसान के, और उनसे पूछते हैं वो इसके बारे में क्या जानते हैं। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक तो ये बताएं कि ये जो लाखों एकड़ ज़मीन है इस पर क्या प्लान क्या किया गया, क्या करना है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं कल क्योंकि उस प्रोग्राम में मैं शामिल था, मैं वहां पे गया हुआ था, तो अब गुजारिश ये है कि ये प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत क्यों पेश आई। ये इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है जी, हद से ज्यादा पाकिस्तान की माइशत के लिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 लाख हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है। ठीक। उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी ठीक जितनी होनी चाहिए थी, जो हमारी जरूरत है। ठीक ठीक। हमारे पास तकरीबन 15 मिलियन एकड़ रकबा ऐसा पड़ा है जो हम आबाद कर सकते हैं। ये उस इलाके में के तहत ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जी मुख्तलिफ इलाके में, पंजाब में भी है, सिंध में भी रकबा पड़ा है, केपीके में भी पड़ा है। वैसे तो 15 मिलियन से ज्यादा चूलिस्तान में वो कितना, लेकिन 15 40 लाखों एकड़ है वहां पर भी। जी खालिद महमूद साहब, जरा बता दीजिएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें SIFC है, इसमें लिम्स है, इसमें ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है, और इसमें एक कंपनी फंड ग्रो बनाई गई वो है, और पंजाब हुकूमत उसके साथ शामिल शाना बशाना काम कर रही है। खालिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि ये जो बात है कि जो जहां रकबे इतने हैं, आज से नहीं, हम 3-4 साल से सुन रहे हैं कि जी इस पे एग्रीकल्चर होगा, ये जो इलाके हैं जो यानी कि चूलिस्तान वगैरह रेगिस्तान, तो अभी तक क्या ऐसे मामलात हैं कि आप बता सकें लोगों को कि जब ये बात हो रही है तो ये होगी कि इनिशिएटिव इस तरह ले लिया गया है कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस? देखिए जी, वहां देखने वाली सूरत हाल है। मैं कल वहां पे गया हूं और मैं देख के खुद हैरान रह गया हूं कि एक जहां पे सहरा था, क्योंकि मैं पहले बहुत दफा वहां पे जा चुका हूं चुलिस्तान में, तो कल वो सरसब्ज था। तकरीबन 1.5-2 लाख एकड़ पे वहां पे गंदम काश्त थी, कुछ मस्टर्ड काश्त था, कुछ सरसों काश्त था। तो देख के मैं तो दंग रह गया हूँ, सच्ची जो बात है कि वहां पे सड़कें बन रही हैं, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। वहां लोगों के पास तो कोई आसाइश थी ही नहीं पहले, अब सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, और दूसरा यह है कि जदीद काश्तकारी हो रही है जिसका पाकिस्तान में फुकदान था। हम 21वीं सदी में है, लेकिन हमारा जो तरीकेकार काश्तकारी था वो 19वीं सदी था। अब इस प्रोग्राम के तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जदीद टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और जदीद रिसर्च भी हो रही है साथ साथ। इसी प्रोग्राम के तहत सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। काश्तकारी की जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास तो 40 साल पुरानी मशीनरी है जो हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहां पे मैंने देखा कि 200 हॉर्स पावर ट्रैक्टर खड़े हैं, मैंने पहले वो कभी नहीं देखे। हम पर एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए वहां पे काम हो रहा है कि सिर्फ ये नहीं कि इस रकबे को आबाद किया जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो हम ऑलरेडी काश्तकारी कर रहे हैं लाखों करोड़ों एकड़ पे, उसकी भी पर एकड़ पैदावार बढ़ाए, क्योंकि हमारी पैदावार दुनिया से बहुत कम है। ठीक। आपके सामने हम पंजाब में जो हम गंदम की ऑन एवरेज पैदावार ले रहे हैं वो 30 से 32 मन है, इंडियन पंजाब में 55 मन है। जी जी बिल्कुल, ये भी हम सुन रहे थे कि वहाँ कहा जा रहा था कि जी पंजाब जो है पाकिस्तान का बनेगा फूड सिक्योर मंबा। तो अभी तक टेक्नोलॉजी के हवाले से ये प्रोवाइड कौन कर रहा है जी ये सब चीजें? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि वो ग्रीन इनिशिएटिव का पूरा प्रोग्राम है जी, जिस प्रोग्राम को एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया जो वहां पे सारा वो काम कर रहा है। उसमें लिम्स है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक अलग इदारा है। उसका काम यह है कि पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों को, सिर्फ चूलिस्तान नहीं, तमाम काश्तकारों को वो सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वो क्या मुहैया कर रहे हैं कि मेरी जमीन अगर रहीलिया खान ने है, मैं लाहौर में बैठा हूं, वहां बैठ के उनकी वेबसाइट पे जाके मैं अपनी जमीन का एनालिसिस कर सकता हूं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा फुकदान अच्छा, था। तो ये लिम्स को जी, मेरी जमीन जी लिम्स को हेड कौन कर रहा है खालिद साहब? अच्छा, लिम्स को हेड कर रहे हैं जनरल एहसन भट्टी साहब है, मेरा ख्याल उनका कोई नाम है, वो मेजर जनरल रिटायर्ड है। अच्छा,
मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा वो हम देख क्या सकते हैं कि वहां बैठ के मैं जमीन का एनालिसिस कर सकता हूँ कि जमीन की पीएच क्या है, उसमें नमी क्या है, उसमें पोटाश की क्या कमी है, उसमें फास्फोरस ठीक, की क्या उसका कमी है, पूरा उसमें का पूरी नाइट्रोजन की क्या असेसमेंट कमी है, कर और जो सकते हैं। मेरी फसल लगी हुई है, ठीक। नहीं वो मेरी वहां पे जो फसल लगी हुई है उसकी मैं पेस्ट कोटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मौसम को मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरा अगले 15 दिन में, 20 दिन में, अगले यानी 2 कि महीने आप में, 3 महीने में टोटली बहैसियत एक किसान के आप सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हैं। खालिद महमूद साहब, बातें तो बहुत हैं करने की, बदकिस्मती से टाइम कम है, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ़ देंगे। और नाज़रीन, आपने सुना, ये प्रोग्राम बड़ा अहम है, इसके बारे में बातें भी बहुत थी और कयास आराइयाँ भी बहुत थी, लेकिन लगता है द वर्क इज़ सेट रोलिंग, और इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम देखते रहेंगे कि ये किस तरह से डेवलप होता है। आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।